સંગ ત્યાગ ભાગ 15 એક વધુ મુંપતિ રાખી તે ભટક્યા ભવ માહે महानिशित वचने भव बीता रहे अपरिग्रह राहे धन्य ते दरिद्र ऐसे परदेश धन कमाने के लिए निकले नेमिनाथ प्रभु के दो श्रावक सुमति और नागिल रास्ते में 5 साधुओं के ग्रुप के साथ चले। एक ही दिन साथ रहने के बाद नागिल छोटे भाई सुमति को रोककर बोला, इन 5 साधुओं के साथ हम नहीं रह सकते क्योंकि नेमिनाथ भगवान ने शिथिल साधुओं के जो लक्षण बताए वे लक्षण इनमें दिखते हैं। इनमें से एक साधु ने 2 मुक्पति रखी है, उसको शायद भय है कि एक मुक्पति खो जाए तो दूसरी कहाँ से लाए, लेकिन वह नहीं जानता कि इस प्रकार दूसरी मुक्पति रखने से 5वें महाव्रत में दोष लगता है। साधु तो अप्रमत्त ही रहते हैं, मुक्पति कैसे खो जाती है? अगर किसी कारण मुक्पति खो जाए तो भी ऐसे भय से दूसरी मुक्पति नहीं रखी जाती। श्री महाऋषि सूत्र में बताया कि वह साधु 6 महीने बाद काल धन पाकर दीर्घ संसारी बना। एक छोटा सा भी दोष बड़े नुकसान वाला बन सकता है। सिर्फ एक मुंहपति अधिक रखने का फल दीर्घ संसार। हकीकत यह है कि एक मुंहपति ज्यादा रखे, इस प्रकार आज्ञा भंग करे, उसमें ममता वाले बने। मेरी मुंहपति ऐसी ममता से उसे संभाल कर रखे, किसी को न दे। भूल से कोई ले ले तो साधु पर गुस्सा करे, वह मुंहपति मैली न हो इस कारण कम वापरे। 2 मुंहपति रखनी ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। इस पढ़ते काल में इसकी जरूरत है। शास्त्रों में कितना लिखा है, हम क्या सभी पाल सकते हैं? इस प्रकार अपने दोष को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। ये सब आध्यात्मिक दोष एक मुंहपति के कारण बढ़ते जाए, अंत में ये दोष मिथ्यात्व ला देते, फिर दीर्घ संसार। ऐसा सिर्फ मुंहपति में ही बनता है, ऐसा नहीं, किसी भी वस्तु में ऐसा बनने का संभावना है। अलबत्त आध्यात्मिक दोष न जुड़े तो अकेली मुंहपति दीर्घ संसार नहीं करवाती। 2 दोष जुड़ने से ही मुंहपति दीर्घ संसार सर्जक बनती है। लेकिन आध्यात्मिक दोषों को उत्पन्न करने में एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा महत्वपूर्ण बन जाने की संभावना है। इसी कारण दोषों को छोटे मानकर उसकी उपेक्षा करने वाले तो आत्महित की उपेक्षा करने वाले बनते हैं। भ्रम गाती छे कोमल वस्त्रोवाળી સુશીલતા પોષે, જીન મલિન સ્થૂલ अल्प मूल्यना वस्त्रोથી રહેતા होशे धन्य ते। प्राचीन काल की व्यवस्था ये थी कि संयमी जैसे गोचरी में 42 दोष का त्याग करते, वैसे ही वस्त्रों में भी यथासंभव 42 दोषों का त्याग करते। अपने लिए बनाए हुए वस्त्र नहीं लेते, कोई वस्त्र खरीद कर वहरावे तो भी नहीं ले, कोई अपने घर पड़े हुए वस्त्र उपाश्रय में लाकर दे तो भी नहीं ले। गोचरी के समान सभी वस्त्रों के लिए विधि थी। ये वस्त्र अधिकतर गृहस्थों के वापरे हुए होते थे, एकदम नए नहीं होते। श्री कल्प सूत्र में आचेलक्य कल्प बताया हुआ है, उसका भावार्थ स्पष्ट है कि साधु के पास वस्त्र शास्त्रीय मर्यादा प्रमाण हो, अधिक परिग्रह न हो और वे वस्त्र भी जीर्ण हो गए हुए हो। वस्त्र होते हुए भी साधु व रहित माना जाता है। ऐसी परिस्थिति तभी शक्य है जब वे वस्त्र पुराने जीर्ण लंबे न चले जैसे हो। अलावा इन वस्त्रों का काप साधु शायद ही निकालता है। उत्सर्ग मार्ग से 1 वर्ष में उसका काप निकालना होता है। मल परिचय सहन करना है, मतलब वस्त्र मलिन होते हैं, सफेद नहीं होते, ये हकीकत है। ओग निरुक्ति वगैरह ग्रंथों में बतलाया कि वृद्ध साधुओं को पतले वस्त्र देने, युवान साधुओं को मोटे वस्त्र देने। पतले वस्त्र सामान्य से कोमल होते, मोटे वस्त्र कोमल नहीं होते। ये वस्त्र अल्प मूल्य के वापरने, गच्चाचार में बच्चाए अनुसार उस समय 18 रुपये के वस्त्र वापरने, उसके ऊपर के मूल्य के वस्त्र का प्रायश्चित होता था। अंत में 1 लाख रुपये के वस्त्र का सबसे बड़ा पारांचिक प्रायश्चित बताया। ऐसे साधु का वस्त्र जीर्ण, मलिन, मोटा, सस्ता होना ये शास्त्रीय मार्ग है। वर्तमान में ये शास्त्रीय मार्ग आवश्यक है ही, ऐसा नहीं मानना। आज भी उत्तर पट्टा, चोल पट्टा निर्दोष प्राप्त करना हो तो मिल जाता है। संघों में श्रावकों के घर उनको पोशाद आदि के लिए उत्तर पट्टा आदि होते हैं, वे भी निर्दोष मिल जाते हैं। 2 कपड़े जैसे गृहस्थ की धोती वगैरह चल सकती है, धोती खेस भी मिल ही जाते हैं। श्रावक के संस्कार ये सब वहराने के नहीं रहे। अगर संयमी याचना करे तो समझाए तो हर्षपूर्वक वहराएंगे ही। इसी प्रकार संथार और कामनी भी मिल सकती है। ये सब वे भी धार्मिक कार्यों के उपयोग में लेते होने से दूसरे दोषों की संभावना नहीं रहती। मतलब आज तो खरीदे हुए वस्त्र ही लेने, श्रावकों के पास ताके मंगवा कर लेना, ऐसा कोई नहीं माने। निर्दोष वस्त्र आज भी शक्य है। फिर भी आज प्राय इस प्रकार वस्त्रेषणा करने वाले बहुत कम है। अब तो अधिकतर श्रावक के पास से ही वस्त्र मंगवा लेते हैं। उसमें क्रूत, अपयार, स्थापना वगैरह अनेक दोष लगते हैं। ताके के टाके मिलने के कारण वस्त्र की दुर्लभता का पता नहीं होता। इस कारण इसका उपयोग भी प्रयत्नपूर्वक करने की भाव नहीं प्रकटते। चाहे जैसे उपयोग करते हैं, फट जाएंगे, खो जाएगा तो दूसरा तैयार है ना, ऐसे विचार करते हैं। ये सब एक बार भूल जाए तो भी अंत में ऐसा करने में आए कि जो वस्त्र वापरते वह कोमल, नरम, पतला न हो। सिल्क कपड़े अत्यंत कोमल, नरम होते हैं, ये सब शरीर को अच्छे लगते हैं। स्पर्शेंद्रिय जन्य रोग उत्पन्न करवाने वाले हैं। मखमल की गद्दी का स्पर्श जैसे अच्छा लगता है, ऐसे वस्त्रों का स्पर्श भी रुचि वाला बनता है। ये भयंकर पाप है। स्पर्श सुख के ये संस्कार जीव को अंतिम हद के पाप की ओर ले जा सकते हैं।
सामान्यतः से कोमल वस्त्र पतले होते हैं, आर पार दिखता है, पहनने के बाद भी आर पार दिखता है। ये नुकसानकारक है, देखने वाले को खराब विचार प्रकटते हैं, शायद ब्रह्मचर्य घात के प्रसंग भी बन सकते हैं। औरंगजेब की पुत्री शाहजहादी एक बार ढाका की पतली मलमल के वस्त्र पहन पिता के पास गई। औरंगजेब ने डांट दिया। जब कपड़े बदल कर आई तब शांत हुए। महान आस्तिक मुसलमान बादशाह भी अगर अपने स्त्री परिवार में किसी को भी पतले वस्त्र पहनने न दे तो जिन शासन के ब्रह्मचर्य रक्षक श्रमण इस विषय में कमी कैसे रखेंगे। मोटे वस्त्र खींचते हैं, गर्मी में पसीने के कारण अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये सब ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सहन करना चाहिए। कम से कम उपास्य के बाहर निकले तब या उपास्य में भी श्रावकों की उपस्थिति में तो उचित मोटे वस्त्र पहनने का विवेक रखना चाहिए। इस दृष्टि से ही कच्ची मलमल आदि के वस्त्र वापरने ये कम से कम युवान साधु के लिए तो उचित नहीं लगते। खड़वा काजे एक तणकलू करकंडू मुनि राखे तो ये त्रण प्रत्येन बुद्धोनो मीठो ठपको चाके धन्य थे। कलंग कलिंगाधिपति करकंडू, पंचाल नरेश द्विमुख, विदेहनाथ नमिराज, गंधार सम्राट नभोगति, ये चार समकालीन राजा थे। उन निमित्तों को पाकर, जाति स्मरण पाकर वे प्रत्येक बुद्ध बने। प्रत्येक बुद्ध दीक्षा में अकेले ही विचरते हैं, उनके गुरु नहीं होते, पूर्व भव का ज्ञान होता है। इस नियम से वे सच्चे साधु होते हैं। ये चारों प्रत्येक बुद्ध अलग अलग विचरते थे, लेकिन एक दिन योगानुयोग शाम के समय एक गांव के पास यक्ष के मंदिर में इकट्ठे हुए। चार दिशा में चार दरवाजे थे, बीच में यक्ष की प्रतिमा थी। चारों ने अलग अलग दिशा से प्रवेश किया, उन दिशा में अपना स्थान ग्रहण किया। जैसे स्थविर कल्प इकट्ठे होते हैं, परस्पर बातचीत करते हैं, सुख शांता पूछते हैं, प्रत्येक बुद्ध ऐसा नहीं करते। वे अपनी साधना में मग्न रहते हैं। इस आचार से वे परस्पर बातचीत नहीं करते। संथारा करने के समय संथारा किया, उसमें करकंडू राजर्षि को बाल्यावस्था से खाज खींचने का रोग था। शरीर पर खाज उत्पन्न हो तब खींचने के लिए एक छोटी पतली छड़ी रखी थी, उससे खींचने से उनको शांता रहती थी। आज उन्होंने उस छड़ी को संथारे के नीचे रखी, लेकिन ये सब एक प्रत्येक बुद्ध ने देखा। उसने कहा, अरे महात्मा करकंडू, ये क्या? राज्य का त्याग किया, भोग सुख संपत्ति छोड़ी और आज एक छोटी सी छड़ी में लिप्त बने हो, रागी बने हो। शरीर पर छड़ी पर इतना ममत्व आपको शोभा नहीं देता? करकुंडू ने सुना, जवाब दे उससे पहले तो दूसरे प्रत्येक बुद्ध ने कहने वाले से कहा, आप भी क्यों दूसरों के दोष देखते हो? क्या दूसरों के दोष देखने के लिए श्रमण बने हो? ये करकंडू छड़ी रखे या ना रखे, उसमें तुम्हें क्या लेना देना? वहां तो तीसरे प्रत्येक बुद्ध ने दूसरे से मीठे शब्दों में कहा, महात्मन, पहले प्रत्येक बुद्ध ने करकंडू में ममत्व दोष का दर्शन किया, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुमने क्या किया? उन दूसरे प्रत्येक बुद्ध में रहे हुए परदोष दर्शन रूप दोष के दर्शन करके तुम भी परदोष दृष्टा बने। अब तक मौन रहे हुए करकंडू ने कहा कि महात्मा, गलत मार्ग पर चलते एक आत्मा को उसके हित के लिए कहना गलत नहीं। मुझे कहने वाले ने योग्य ही किया, मेरे ममत्व दोष को दिखलाया है। मात्र एक तिनका, एक लकड़ी का टुकड़ा ममत्व का कारण, देहासक्ति का सूचक, आत्म साधना में बाधक माना जाता हो, शास्त्रीय उपकरण बिना के बाकी के बड़े बड़े परिग्रह क्या संयम बाधक नहीं बनते? चौथा व्रत पालन से व्यवहार साधुता लोगों में मानी जाएगी, लेकिन ये सब आंतरिक दोष जो अंतर साधुत्व को लगता है, इसका गणित कौन करेगा? क्या हम मात्र बाह्य स्थूल संयम से ही संतोष मानेंगे, या फिर मोक्ष के लिए अत्यंत अनिवार्य अंतर्गुणों से खिलता हुआ उद्यान हमें बनाना है? सहनशीलता कम हुई, दुख सहन करने की परिधान शक्ति कम हुई, दुख दूर करने के विचार दृढ़ हुए, यानी शरीर के लिए परिग्रह बढ़ते गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।